अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो रूहान सामने हो। तो ये देखें, ये है रूहान। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसने बस अस्सलाम वालेकुम ही बोलना। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे क्या शेयर करना, वैसे मैं आपसे शेयर नहीं करती होती जो भी घर के मसले वगैरह होते हैं। तो आज ये है कि मेरे जो फादर है ना, उन्होंने गांव वाली जो ज़मीन हमारी है ना, उसे बेचने का बोला है। तो 22 तारीख दी है ना अदालत में। तो 22 तारीख अदालत ने दी है, तो उन्हें जो जज है उसने लिख के भी दिया है कि आप बेच सकते हैं। तो यह है कि हमारे जो घर बने हुए हैं वो मेरी मम्मा ने बनाए थे, मतलब कि अपना जेवर बेच के। तो उस टाइम बनाया था, वो भी उनकी मेरी मम्मा की नाना की जगह है ना। तो मतलब कि वो उनकी नहीं है, मेरे फादर की नहीं है ना। तो जो घर हमने बनाया था चंद लोगों के लिए वो छोटे हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, जैसे भी हैं सही नहीं होंगे, लेकिन हमारे लिए वो, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से बनाया है, मम्मा ने हम बहनों ने मिलके। तो मतलब कि दिन रात एक करके हमने वो घर बनाए थे, खुद उठा के सारा कुछ सर पर लेके आना, मटीरियल वो सब कुछ हमने खुद अपनी मेहनत से बनाए थे। तो इसलिए यार बहुत टेंशन है हमारे लिए। तो बहुत परेशानी की बात है ना कि क्योंकि उनके तो शैतानी दिमाग है सबके। तो हमारे जो घर हैं उनको भी ताले लगा दें, क्योंकि भले हमारा जो घर है वो उनकी जगह पर नहीं है, मतलब कि जो मेरे अब्बू की जगह है उस पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि कर सकते हैं कि हम सब तो इधर रहते हैं ना, हमारे घर को ताला लगा दे, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि अगर ताला उन्होंने लगा दिया फिर आप नहीं खोल सकते। तो ये बहुत बड़ी टेंशन है किस्म की। मैं तो सोच लेती हूँ जिस तरह के मेरे वालिद अल्लाह पाक किसी काफिर को भी ना दें। तो खैर रोज़े क़यामत खुद वो जवाब दे देंगे सबका। वो क्या उनकी फैमिली, वो मतलब कि मेरे ददियाल वाले, क्या उनकी दोस्त, क्या जो इसमें इन्वॉल्व है। तो खैर जो हमारी काकूल में भी जगह है ना, वहाँ पे जो घर बने हुए हैं, मतलब मेरे ददियाल, मेरे दादा वो के हाथ के जो घर बने हुए हैं, उनमें से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। हम छोटे छोटे थे उस टाइम, हम लोग वो सब कुछ छोड़ के आ गए थे कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े सब कुछ बेसुकूनी। हमने कहा कि गाँव में एक लादा जगह, लेकिन वहाँ पे मेरी मम्मा ने बोला था कि हम लोग रह लेंगे गाँव से, इन सब से दूर। बट हमें नहीं पता था कि गाँव में कच्चे मकानों में रह के भी फिर भी ये जो है हमें जीने नहीं देंगे। तो खैर हमारे जो मेरे अब्बू की जो काकूल में जगह ना, कभी हमने उसका बोला है कि हमारा हो या कुछ भी। तो वो वाली जगह तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जो फ़र्ज़ हुआ ना सब कुछ है। लेकिन हर तारीख पर वो आई थिंक 11 वकील उन्होंने कर लिए अभी तक। तो 3-3 वकील लेके आते हैं, और हमारा तो कोई भी पता करने वाला नहीं होता, सिर्फ मेरी मम्मा के लिए जाते हैं। और कल भी जब मेरी मम्मा आई हैं तो इतनी वो अपसेट थी, इतना उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो रो रही थी वो। मुझे अपनी बेबसी पर इतना वो हुआ कि हमें एक तरफ से हमारे घर की परेशानियाँ मेरे अब कौन क्रिएट करता है, मेरे अपने वालिद क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। तो ऊपर से मुझे एक किस्म की मैं बोझ बन गई हूँ ना, क्योंकि मेरी जो केयर करती मेरी मम्मा खुद करती हैं। तो मेरी मम्मा के बिना, तो मम्मा की बाजार चली जाती है, मैं तब तक खाना नहीं खाती, क्योंकि मैं मम्मा के हाथ से खाना खाती हूँ सब कुछ। तो अब मम्मा जाएंगी गाँव, और क्योंकि 22 तारीख को अब तारीख है, 22 तारीख तक मम्मा गाँव में ही होंगी। बट मैं कह रही हूँ मैं कैसे रहूँगी मम्मा के बिना। तो मुझे ये भी समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ अपने फादर को, या क्या बोलूँ उनके दोस्तों को जो भी हैं। खैर तो ये है कि खैर देखते हैं भी आगे क्या होता है, क्योंकि जगह वो बेचें या ना बेचें, हमें जो बच्चों का जो राइट है वो तो देना। क्योंकि जब मैं ठीक थी उस टाइम का ये केस चल रहा है, मेरे छोटे बहन भाइयों के खर्चे का केस है ये। तो
जो कि उन पर 3 साल हो गए हैं खर्चा पड़ा हुआ है। उस टाइम मैं ठीक थी जब से ये जब केस किया था, वो भी इसलिए केस किया था क्योंकि ये हमें घर से निकालने की नोटिफिकेशन 3-4 भेज चुके थे। तो हमने ऊपर वाला जो घर है वो भी छोड़ दिया था और नीचे फिर हमने कच्चा घर चादर वाला बनाया था, वहाँ पे हम रह रहे थे कि अगर हमारा कोई सामान वगैरह भाई फेंके तो देन हमारे पास कोई जगह रहने की हो। तो खैर फिर तब हम लोगों ने इसके जवाब में हम लोगों ने खर्चे का केस किया था। तो खैर वो तो एक पावर वाले इंसान है, पैसे वाले इंसान है, उनके पास तो इतनी पावर है क्योंकि हर तरीके पर 10 बंदे उनके साथ होते हैं गवाहियाँ देने के लिए, वो भी ऐसे ऐसे लोग जिन्हें कभी हमने देखा भी नहीं होता। अल्लाह पाक ने जो भी फ़ैसला किया, आप सब दुआ करें वो हमारे हक़ में बेहतर हो। अब क्योंकि मेरी मम्मा तो परेशान है, कह रही थी मैंने अभी तुम्हारा कुछ करना था, तुम्हारे क्यों पता करना था डॉक्टर का कि पत्थरी निकालनी है या क्या, अब और टेंशन पड़ गया। मैंने कहा नहीं मम्मा आप जाएं, तो इंशाल्लाह जो भी होता है अल्लाह पाक की रज़ा से ही होता है ना। तो मैं तो यही करती हूँ, मेरी ज़िंदगी तभी चलती है कि मैं कहती हूँ जो भी हो रहा है ना, कि यहाँ से मैं उधर भी जाती हूँ तभी मैं कहती हूँ ये अल्लाह पाक की रज़ा थी तभी। और अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कभी गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ, चाहे गलत होता भी है। आज तक जुल्म ज़्यादती होती रही, वो तो एक आजमाइश है ना अल्लाह पाक की, तो इसमें भी खुश हैं। तो खैर क्योंकि अभी मम्मा तो जा रही हैं गाँव, तो इसलिए मैं डॉक्टर वगैरह का पता तो मेरी सिस्टर करेगी, तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो मेरी हेल्थ की टेंशन ज़्यादा है। मेरे जो वालिद हैं उन्होंने, मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं है, बस नहीं है अल्फाज। तो चलें, बस आज मैंने आपसे ये शेयर करना था। है मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं क्योंकि पूरी रात मेरी दिमाग में यही बातें चलती रही, मुझे नींद नहीं आई और मैं कह रही थी मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूं आपसे शेयर करके। फिर भी मैंने आपको ज़्यादा बातें नहीं बताई, थोड़ी सी बातें बताई हैं। तो बस आप सबने मेरे लिए भी दुआ करना, हमारे हालात भी ठीक हो जाए और मेरी सेहत भी के लिए भी दुआ करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।